हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कि क्लाउड किचन के बारे में। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या रहता है क्लाउड किचन, क्यों अपन ओपन कर सकते हैं क्लाउड किचन, क्यों कोई भी इंसान क्लाउड किचन ओपन कर सकता है, कैसे ओपन कर सकता है, उसका अर्निंग स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन वो होता है जो कि उसको घोस्ट किचन के नाम से भी जाना जाता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वो ऑपरेट किचन के थ्रू होता है। उसका कोई स्टोर नहीं रहता, वो कोई शटर रेस्टोरेंट नहीं रहता, बल्कि वो ऑर्डर डिलीवरी के लिए यूज होता है। उसके लिए हम लोग क्लाउड किचन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, कौन कौन ये क्लाउड किचन ओपन कर सकता है? कोई भी ओपन कर सकता है जिसकी एज 18+ हो। कोई भी इंसान, उसको कोई एजुकेशन से ताल्लुकात ना हो, तभी भी वो ओपन कर सकता है। तो क्लाउड किचन ओपन करके सच में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं मंथ की। तो वो सही सुना आपने कि वो कमा सकते हैं। वो मेट्रो सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गांव साइड से हो या फिर सिटी साइड से हो, आपका प्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर वो सब चीजें डिपेंड रहती है। और ओपन करने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं? ओपन करने के लिए दोस्तों 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगता। फ्री ओपनिंग है। अभी फिलहाल फ्री ओपनिंग जोमेटो ने रखा है। उसके लिए सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, और वो डॉक्यूमेंट है आपका FSSAI लाइसेंस। जो फसाई लाइसेंस, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, 100 रुपए में आप अपना फसाई लाइसेंस कैसे निकलवा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जोमेटो। तो जोमेटो पे लिंक करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? तो मेरा एक कैफे है, मेरा क्लाउड किचन है। मैं पिज्जा और बर्गर सेल करता हूँ और मैं उसके वीडियोस भी डालता हूँ। तो पिज्जा बर्गर सेल करने के लिए मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है? मुझे सिर्फ ओवन की जरूरत है। बस ओवन की जरूरत है सिर्फ। और एक गैस। गैस तो अपने घर में रहता ही है, चूल्हा और उसके ऊपर कढ़ाई, उसके अंदर का तेल, बस इतने से ही जरूरत है। यही दो इक्विपमेंट से आप क्लाउड किचन को रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या लगता है? एक ओवन लगता है, पिज्जा बेस लगता है, सॉसेस लगते हैं। तो सॉसेस हम लोग बाहर से ला सकते हैं, पिज्जा बेस भी बाहर से ला सकते हैं। सॉसेस और पिज्जा बेस और वेजीज असेंबल करके वो ओवन में डालने का, पिज्जा निकल के अच्छी क्वालिटी का पिज्जा हमको पैकेजिंग के थ्रू डिलीवर करना है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर कि जोमेटो को रजिस्टर कैसे करते हैं। ये नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करने का है, या फिर आप गूगल में सीधा सीधा लिख सकते हो जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर। जैसे ही आप वहाँ पे डालते हो गूगल पे, तो सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक करने का। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपका जोमेटो का रेस्टोरेंट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन रेस्टोरेंट का पेज करोगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक ऑन रजिस्टर। दो ऑप्शन रहेंगे, लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन वो लोग करते हैं जिनको ऑलरेडी जोमेटो पे अकाउंट है। अगर नहीं है तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है, कोई भी रेस्टोरेंट रजिस्टर करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको OTP के द्वारा लॉगिन के लिए पूछेगा। तो OTP से वेरीफाई करने के बाद आप होम पेज पे आते हो ऐसे। तो जैसे ही आप होम पेज पे आते हो, तो वहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड, मेनू कार्ड, FSSAI लाइसेंस और बैंक डिटेल सबमिट करना है। ये 4 चीजें जरूरी है। बैंक डिटेल्स, तुम्हारा FSSAI लाइसेंस, आपका मेनू प्रिपेयर होना चाहिए, मेनू का फोटो लगता है, मेनू और पैन कार्ड। पैन कार्ड तो अपने पास होता ही है। मेनू कार्ड कैसे बनाना है? मेनू कार्ड के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। कैनवा से, कैनवा के ऐप से आप मेनू कार्ड बना सकते हो। एक अच्छा मेनू कार्ड बना सकते हो आप कैनवा से, सीरियसली। तो मैं उसका वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा कि मेनू कार्ड कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, ये सब चीजें आप सबमिट करते हो, तो और एक बार OTP जनरेट होगा। तो OTP जनरेट होने के बाद आपको लॉगिन, आपका सक्सेसफुल लॉगिन होता है, आप डैशबोर्ड में आते हो। तो उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फूड डिलीवरी है, या फिर आपका रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग है, या फिर सिर्फ डाइनिंग है, या फिर सिर्फ फूड डिलीवरी है। तो अपना क्लाउड किचन है, इसलिए अपने को फूड डिलीवरी के यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फूड डिलीवरी के यहाँ पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे कि रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन में उसका रेस्टोरेंट का तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा FSSAI लाइसेंस में है। उसके बाद मेनू अपलोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। जैसे ही आप अपना रेस्टोरेंट का नाम डालते हो, नीचे उसके मेनू का ऑप्शन है। मेनू पे क्लिक करने के बाद अपने को अपना मेनू कार्ड जो अपन ने बनाया है कैनवा के थ्रू, वो अपलोड करना है। मेनू कार्ड अपलोड करने के बाद आपका रेस्टोरेंट की डिटेल्स पूछे जाएंगे। रेस्टोरेंट की डिटेल्स मतलब आपका बैंक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, GPS लोकेशन,
जीपीएस लोकेशन सेट करने के लिए भी अंदर एक ऑप्शन रहता है, और वहां पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी। तो ये सब फिल आउट करने के बाद, ये 4 सेक्शन फिल आउट करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म पूरा पढ़ना, और वो पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है कि 1 महीने के लिए, जैसे आप रजिस्टर करते हो जोमेटो से, 1 महीने के लिए 0 कमीशन पे जोमेटो सर्विस प्रोवाइड करता है। 0 कमीशन पे वो आपको लिस्ट करता है, 0 कमीशन पे आपको ऑर्डर रिसीव होती है, 0 कमीशन पे आप वो ऑर्डर डिलीवर करते हो, और जितना भी कस्टमर ने पे किया है वही अमाउंट आपको बाई वीकली, वीक में वेडनेसडे को जोमेटो का पेमेंट होता है। हर वेडनेसडे आपको आ जाएगा, वो 4 हफ्तों के लिए 0 कमीशन पे। अब 1 महीने के लिए जोमेटो ने सबको इजीएस्ट किया है, सबको ग्रो होने के लिए चांस दिया है कि तुम पहले ही टैक्सेस डिडक्शन के झंझट में ना फंसो इसलिए, और आप यूज टू हो जाए जोमेटो के ऐप से, तो उसके लिए आपको 0 कमीशन पे रखा है। जैसे ही आपका 0 कमीशन वाला पीरियड खत्म होता है, जैसे कि 1 महीना आपका खत्म होता है, तो जोमेटो के स्टैंडर्ड चार्जेस ये है, जैसे कि 12% पर ऑर्डर, 12% पर ऑर्डर, और उसके साथ 14 किलोमीटर्स पर 14 रुपीज पर किलोमीटर। आपको 14 रुपीज और 12% पर किलोमीटर और पर ऑर्डर के हिसाब से आपका डिडक्शन हो जाएगा आगे 1 महीने के बाद। बट ये प्रॉफिटेबल है दोस्तों, मैं खुद 1 महीने से कर रहा हूं, मैंने वो फील किया है कि वो प्रॉफिटेबल है। अगर आप बाद में कैलकुलेशंस करोगे, जैसे कि 1 किलोमीटर के ऑर्डर को आपको 14 रुपीज डिडक्ट हुआ, वैसे ही 8 किलोमीटर के ऑर्डर को आपका 14 इंटू 8 वो डिडक्ट होगा आपके ऑर्डर वैल्यू से, तो वो माइनस में नहीं जाता, वो अमाउंट न्यूट्रल रहता है। तो ये प्रॉफिटेबल है, और आप सच में 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। जैसे कि आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 200 रुपए का, मैं पिज्जा बेचता हूँ। अगर मेरे को 40 ऑर्डर जोमेटो से आते हैं 1 महीने के बाद, उस 1 महीने में आपको फ्री का एडवर्टाइज भी आ जाएगा। 1 महीने के इसमें आपको फ्री एडवर्टाइज करने के 2 चांस मिलेंगे जोमेटो की तरफ से, आप वो क्लेम कर लेना। जैसे कि एक माइलस्टोन्स रहते हैं, ऐड मेनूज, ऐड डिटेल्स इनटू मेनूज, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट आती है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर आपको 40 ऑर्डर जोमेटो से आते हैं, तो 200 इंटू 40 ऑर्डर मतलब आपका हो गया 2 4 16, तो 1600 रुपए आपके बनते हैं दिन के, सिर्फ जोमेटो से। उसके पैरेलल आप स्विगी भी लिंक कर सकते हो। स्विगी को कैसे लिंक करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनिशियल स्टेज में अगर आप 1600 रुपए कमाते हो, उसमें का आप फूड कॉस्ट माइनस कर लेना 600 रुपए, 1000 रुपए भी कमाते हो, तभी भी आपका इनिशियल स्टेट में 30,000 रुपए मंथली आप कमा सकते हो। आप एज अ हाउस वाइफ हो या फिर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, आप अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो पूरा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नया किचन चालू करने वाले हैं तो उसका टाइमिंग रात के 4 बजे तक रखना, क्योंकि डे के टाइम में आपका कंपटीशन बहुत सारे ओपन स्टोर से रहेगा। नाइट में कंपटीशन लेस रहता है, तो नाइट में आपके ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उससे क्या होगा, आप नाइट में सब लोग तुम्हारे स्टोर से ऑर्डर करेंगे, तो उनको आपका स्टोर का नाम याद रहेगा, तो उसके चांसेस बढ़ते हैं कि वो मॉर्निंग में भी या फिर आफ्टरनून या फिर डिनर के टाइम में भी आपके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है दोस्तों। अगर आपका पैशन होगा तो ही ये चीज करना। अगर आप घर पे बैठे हो, आपके पास टाइम है, तो आप जोमेटो के ऊपर लिंक कर सकते हो, और आप अच्छा खासा पार्ट टाइम नहीं बट प्राइमरी इनकम आप कमा सकते हो। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर आपने आपका 1 महीने के बाद दूसरा आउटलेट भी चालू किया, तभी भी वहां से आप जनरेट कर सकते हो, एक ही स्टोर के, एक ही रेस्टोरेंट के नाम से, एक ही कैफे के नाम से। उसका कोई टेंशन नहीं है। तो आज के वीडियो में ये सब जानकारी थी कि जोमेटो पे कैसे रजिस्टर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप खुद चालू कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि खुद का बिजनेस अपना बिजनेस रहता है, अपन अपने को ग्रो कर सकते हैं।